आज से सितंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और 1 सितंबर 2024 से देश में होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव जो हर किसी की जेब पर, हर घर पर असर डालने वाले हैं। इनमें एक और जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने एलपीजी सिलेंडर के दामों की कीमत में यानी दामों में जो इजाफा किया है, तो वहीं एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं उससे जुड़े नियम भी बदल चुके हैं। तो आइए ऐसे ही बदलावों के बारे में जानते हैं। आईओसीएल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली से लेकर मुंबई तक कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है। पहला बदलाव एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ। जो नई कीमतें हैं वो 1 सितंबर 2024 से लागू हो चुकी हैं। 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 39 रुपये महंगा हो चुका है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 1691 रुपये हो चुकी है। वहीं मुंबई में इसकी कीमत है 1605 रुपये, जो कि पहले हुआ करती थी वो बढ़कर हो गई है 1644। ऐसे ही राजस्थान में 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने वाला है। राज्य सरकार ने बजट में बीपीएल और जो उज्ज्वला कनेक्शन है उनके साथ साथ एनएफएसए परिवारों को भी 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। और सरकार के इस फैसले से अब और करीबन 68 लाख परिवारों को फायदा होगा। राजस्थान में इस समय एनएफएसए की सूची में 1,07,35,000 से ज्यादा परिवार हैं। इस एनएफएसए सूची में जुड़े कुल परिवारों में से करीबन 37 लाख परिवार ऐसे हैं जो या तो बीपीएल या तो उज्ज्वला कनेक्शन धारियों की सूची में शामिल हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि देश के और राज्यों में 14 किलो का जो सिलेंडर है, जो घरेलू गैस सिलेंडर है, उसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में 803 कीमत है, मुंबई में 802.50 का इसका दाम है। तो वहीं दूसरे बदलाव की अगर बात करते हैं तो वो बदलाव है एटीएफ को लेकर। सितंबर की पहली तारीख से लागू हुआ ये दूसरा बदलाव राहत भरा है और ये हवाई यात्रा करने वालों के लिए गुड न्यूज़ है। दरअसल हवाई ईंधन यानी कि एयर टरबाइन फ्यूल के दाम घटाए गए हैं। जो दूसरा बदलाव है इसमें हवाई ईंधन के दाम घट गए हैं। दिल्ली में 93,480.22 रुपए किलो लीटर हो गया है। कोलकाता में जो उसकी कीमत है वो 96,298.44 रुपए किलो लीटर है। मुंबई में इसकी कीमत है 87,432.78 रुपए किलो लीटर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने महानगरों में एटीएफ की कीमतों को घटाया है और इससे आपकी जो हवाई यात्रा है वो सस्ती हो सकती है। अब आपको तीसरे बदलाव के बारे में बताते हैं। अगर आप यूज करते हैं एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड तो फिर 1 सितंबर 2024 से लागू हुआ बदलाव आपके लिए है। दरअसल पहली तारीख से एचडीएफसी बैंक ने यूटिलिटी ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट की लिमिट तय कर दी है। इस नियम को लागू करने के लिए आज की तारीख तय की गई थी। जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं, यूटिलिटी ट्रांजैक्शन जिस पर रिवॉर्ड पॉइंट की लिमिट तय की गई है, हर महीने सिर्फ 2000 पॉइंट्स तक ही आप पा सकते हैं। थर्ड पार्टी ऐप से एजुकेशनल पेमेंट करने पर एचडीएफसी बैंक रिवॉर्ड अब नहीं देगा। सितंबर में केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर सकती है और उम्मीद ये की जा रही है महंगाई भत्ते में इजाफा हो सकता है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए 3% डीए को बढ़ाया जा सकता है। जो अभी सरकारी कर्मचारी हैं उनको डीए दिया जाता है 50%, जबकि 3% की बढ़ोतरी के बाद ये हो जाएगा 53%। इन बड़े बदलावों के अलावा सितंबर महीना अन्य कार्यों के लिए भी जरूरी है। इसमें सबसे अहम होता है आपका आधार कार्ड से जुड़ा काम। दरअसल फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की आखिरी तारीख 14 सितंबर तय की गई है। इसके बाद अगर आधार से जुड़ी कोई भी आप चीज़ अपडेट करते हैं तो वो फ्री में नहीं होने वाली। जिस पांचवें बदलाव की हम बात कर रहे हैं वो यही है। आधार कार्ड में अभी आप फ्री अपडेट कर सकते हैं। 14 सितंबर के बाद आधार को अपडेट करने के लिए आपको शुल्क देना होगा यानी आपको पैसा देना होगा। पहले फ्री में आधार अपडेट कराने की जो लास्ट डेट थी वो 14 जून 2024 थी, लेकिन इसको फिर एक्सटेंड किया गया। अब इसको बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 किया गया। 14 सितंबर के बाद अपडेट कराने के लिए आपको 50 रुपये का सर्विस चार्ज देना होगा। अब आगे बढ़ते हुए और बदलावों की अगर बात करते हैं तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आज से फ्रॉड कॉल और एसएमएस स्कैम से जुड़ी साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकने के लिए दूर संचार नियमों में बदलाव लागू किया। ट्राई ने जियो, एयरटेल जैसी जो कंपनीज हैं, टेलीकॉम कंपनीज, इनको दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या है दिशा निर्देश? जिस छठे बदलाव की हम बात कर रहे हैं, तो फर्जी कॉल मैसेज से आपको राहत मिल सकती है। यानी जो आपके साथ स्कैम्स होते हैं वो स्कैम्स घट जाएंगे। कैसे? क्योंकि 30 सितंबर तक फर्जी कॉल पर रोक लगाने के लिए ट्राई की ओर से
कुछ सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के नए नियमों के अनुसार रुपे क्रेडिट कार्ड और यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए जिस बदलाव की अब हम आगे बात करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। रिवॉर्ड पॉइंट से नहीं कटेगी ट्रांजैक्शन फीस, लेन देन शुल्क रुपए रिवॉर्ड पॉइंट से नहीं काटा जाएगा। बैंकों को इस नियम को लागू करने के लिए सूचित किया गया है। अब एक और बदलाव की अगर बात करते हैं, अगले बदलाव की ओर अगर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जैसा हमने जिक्र किया कि सबसे पहले अभी तक जो आप स्कैम्स में फंस रहे थे उसके लिए ट्राई की ओर से एक अहम फैसला लिया गया है कि एक नई सीरीज लागू करनी होगी। यूपीआई रुपे कार्ड को लेकर जो नियम बदला वो भी आपके सामने है। फ्री में आधार अपडेट की जो डेडलाइन है वो बढ़ गई है। तो ये 7 बड़े बदलाव हैं और इनमें सबसे राहत की बात यह है कि अब आपकी जो फ्लाइट्स हैं वो सस्ती हो जाएंगी। तो आम आदमी के लिए ये बदलाव कहीं पर राहत तो कहीं पर थोड़ी सी परेशानी ज़रूर लेकर आए हैं।